गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हमने अभी तक हिंदी में वर्णमाला पढ़ लिया है, हिंदी वर्णमाला। अब वर्णमाला के बाद यानी वर्णों के बाद शब्दों की बारी आती है। तो अब आगे पढ़ने के लिए मैं आप सबका प्रयाग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। शब्द जिसे सामान्यतः ध्वनियों के का संयोग कहा जाता है। शब्द जो है वो ध्वनियों का संयोग है और इसे मैंने आपको बताया था कि भाषा की क्या है, इकाई है, ठीक है, अथवा वाक्य की भी इकाई है ये। इसका अर्थ क्या चाहिए होता है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि, ठीक है, जो एक वर्ण से बनी हो अथवा एक से अधिक वर्ण से बनी हो। और जब एक वर्ण से बनी होती है तो एक वर्ण में हमेशा स्वर जरूर होता है, ठीक है। जैसे आपका क्या चीज है? ना है, ठीक है, ना। इसमें क्या चीज है? ये लिखा रहेगा अथवा क्या लिखा रहेगा? ये लिखा रहेगा, ना या ना। इसका मतलब है इनकार करना यानी मना करना। ज्यादा तेजी से बोलना है तो ना बोल देंगे, इससे बोलना है तो ना बोल देंगे, ठीक है। और एक से अधिक वर्ण तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब जैसे हाँ है तो आप क्या करेंगे? ये बोलेंगे हाँ। ये भी क्या है? एक शब्द है। इस प्रकार जो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ, सार्थक का मतलब होता है अर्थ, कुछ ना कुछ क्या होता है जिसका अर्थ होता है, उसी ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों के भेद या शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर हम इसे लेंगे। 4 आधार लेते हैं: रचना के आधार पर, उत्पत्ति अथवा इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, वे अथवा व्याकरण के आधार पर, या प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी कि इनकी रचना कहाँ से और किस प्रकार से हुई है, इस आधार पर क्या चीज किया जाता है? इनका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर। ये 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। अर्थ के आधार पर यानी किस प्रकार से अर्थ इनका: एकार्थी यानी जिनका सिर्फ एक अर्थ हो, बहुअर्थी यानी जिनके कई अर्थ हों, समानार्थी यानी कि ऐसे एक शब्द जिनके क्या हो, एक शब्द के समान उनके क्या हो, अलग अलग अर्थ हो, जिसे आप बोलते हैं पर्यायवाची। और विपरीतार्थी यानी कि जो क्या हो, विलोम शब्द बताते हो, वो विपरीतार्थी शब्द होते हैं। एक अर्थी सिर्फ एक अर्थ, जैसे क्या चीज हो गया? घर, इसका सिर्फ एक अर्थ होता है, ठीक है। बहुअर्थी जैसे कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। समानार्थी जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची, सब क्या है? ये समानार्थी शब्द है। फिर है विपरीत, जैसे रात का विपरीत क्या हुआ? रात का हुआ दिन। इसी प्रकार से रूप के आधार पर, अब रूप के आधार पर पूछे तो रूप के आधार पर वाक्य सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ये मैंने लिखा है 2 प्रकार, 5 प्रकार और 8 प्रकार। 2 प्रकार में कौन कौन से आते हैं? एक आता है विकारी और दूसरा आता है अविकारी। विकारी का अर्थ होता है कि जो लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन होने पर
परिवर्तित हो जाते हैं, बदलने पर बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी बोलते हैं, और जो ना बदलें उन्हें बोलते हैं अविकारी, उन्हें हम अविकारी कहते हैं। तो ये विकारी और अविकारी, विकारी भी 4 होते हैं और अविकारी भी 4 होते हैं। कुछ विद्वान व्याकरण के आधार पर इन्हें 2 प्रकार का मानते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी तो 4 ये हो गए, और एक ये क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है। और प्रयोग के आधार पर इनके 8 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर पूछे 8, रूप के आधार पर 2, व्याकरण के आधार पर आप 5 कह सकते हैं या 8 कह सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 5 और 8 दोनों में हो तो 8 लगाना है, 5 की आवश्यकता नहीं है। यदि 8 और 5 में दोनों में से कोई एक हो तो 1 लगाएंगे, लेकिन रूप के आधार पर पूछे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, विकारी और अविकारी। जिनके रूप बदलते हैं अथवा नहीं बदलते हैं उसके आधार पर है, रूप के आधार पर 2 प्रकार के। अब अविकारी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन्हें हम विस्तार से यानी कि आगे पढ़ेंगे। तो 4 आधार हैं, रचना के आधार पर 3, उत्पत्ति इतिहास के आधार पर 5, अर्थ के आधार पर 4, रूप या व्याकरण या प्रयोग के आधार पर 2 अथवा 8। इतने प्रकार के होते हैं शब्द। चलिए, रचना के आधार पर पहली बार हम पढ़ते हैं। शब्द कुल 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द जो एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो क्या किए जाते हैं, एक ही शब्द के लिए प्रयोग होते हैं, उनका प्रयोग किसी और के लिए नहीं होता है, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। परंपराओं से चल आते हुए रूढ़, रूढ़ का मतलब जो बदले ना, यानी कि जो अपरिवर्तित रहे, यानी कि जिनको तोड़ने के बाद जो अर्थ है वो अर्थ का क्या हो जाए, अनर्थ हो जाए। जैसे है घर, गेहूं, दाल, मिट्टी, पृथ्वी और जल। यदि आप इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, घा अलग हो गया, रा अलग हो गया, तो घा और रा का कोई अर्थ अलग अलग नहीं होगा, लेकिन एक होकर के घर बनाएंगे। इसमें ये दा और ला अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं आएगा, लेकिन एक मिल करके एक अर्थ का बोध कराते हैं। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है यौगिक। यौगिक का मतलब जोड़ होना, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, योग जोड़ से बनते हैं, यानी जो संधियों के द्वारा अधिकांशतः निर्मित शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी 2 अलग अलग हैं शब्द, इसलिए इनके यदि तोड़ा जाए तो दोनों में अलग अलग अर्थ होगा और ये सामान्य अर्थ प्रदान करेंगे। जैसे हिम और आलय तो क्या बनेगा, हिमालय। हिमालय इसका एक क्या है, एक सामान्य अर्थ है। हिम अलग है बर्फ, और आलय का मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर हिमालय, इसलिए उसे हिमालय कहा जाता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इस तरह से ये क्या है, यौगिक शब्द होते हैं। अवमन क्या होते हैं, संधियों से निर्मित होते हैं। इसके बाद होता है योग रूढ़, यानी कि जो यौगिक शब्द विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि वे सिर्फ सामान्य अर्थ नहीं प्रदान करते हैं, वे और एक वस्तु के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक शब्द जो क्या हों, रूढ़ की तरह प्रयोग किए जाएं, वो क्या होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, वो घर जहाँ पर क्या बनता है, रसोई का निर्माण किया जाता है, अर्थात जो शब्द अधिकांशतः समाज के द्वारा निर्मित होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। इसमें जैसे दशानन है, दशानन है 10 मुख वाला, अर्थात रावण। तो जो 10 मुख वाला है ये इसका सामान्य अर्थ है, और जो विशेष अर्थ है वो क्या है, रावण है, इसलिए यहाँ पर ये योग रूढ़ होगा। इसी तरह से गजानन है, गज का मतलब हाथी, आनन का मतलब मुख, यानी हाथी के समान मुख वाला। तो ये श्री गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्री गणेश विशिष्ट अर्थ हो गया और हाथी की तरह मुख वाला सामान्य अर्थ हो गया। तो यहाँ पर दोनों में अंतर ही चीज़ समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ सामान्य अर्थ होता है,
योग्य क्या देता है, सिर्फ सामान्य अर्थ देता है और ये विशिष्ट अर्थ देता है। कुछ विद्वान एक चौथा भी प्रकार मानते हैं समास रूढ़ शब्द, यानी कि वे शब्द जो क्या होते हैं समास के कारण रूढ़ बनते हैं। तो समास के कारण रूढ़ भी यही है, इसका ही उदाहरण क्या चीज़ है, यही है जितने भी समास द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ भी क्या चीज़ है, समास से बने हुए शब्द हैं। और ये तो इसे वैसे मुख्यतः जो इन्हें रचना के आधार पर बांटा जाता है वो दो ही हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। क्योंकि योग रूढ़ भी क्या है, एक तरह से रूढ़ शब्द ही है। ठीक है, अथवा वो यौगिक शब्द का एक हिस्सा है, एक प्रकार है। तो ये अलग से कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि समास रूढ़ यदि वहाँ पर योग रूढ़ नहीं आता है, समास रूढ़ आता है, तो आप क्या कर देंगे, समास रूढ़ भी लगा सकते हैं कि इसका गजानन या दशानन, चक्रपाणी, ठीक है, इन सब का जो उदाहरण है वो क्या है, समास रूढ़ है अथवा योग रूढ़ शब्द है। एक ही है, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, पहले ही बता चुका मैं। एक अर्थी यानी जिनका एक ही अर्थ हो, जैसे घर, जैसे हो गया पता चल गया। ठीक है, पानी, इसका एक ही अर्थ, या इससे और अधिक अर्थ है नहीं। ठीक है, पृथ्वी, एक ही अर्थ है। यानी कि लगभग जो रूढ़ अर्थ होते हैं, यानी कि रूढ़ शब्द जो होते हैं रूढ़ अर्थ वाले, वो सब एक अर्थी में आते हैं। अनेकार्थी अथवा बहुअर्थी, जिसके अनेक यानी बहुत से अर्थ हों, उन्हें कई अर्थ वाले, जैसे कर है, कर का मतलब क्या चीज़ हो गया, हाथ, इसका मतलब टैक्स भी होता है, इसका मतलब करना भी होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कनक, कनक अर्थ क्या चीज़ होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, ठीक है, गेहूं भी होता है। तो ये क्या हो गए, बहुअर्थी यानी अनेकार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सब समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे धरा, धारित्री, धरती, पृथ्वी, ये सभी क्या हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से विपरीतार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द, वे शब्द जो क्या होते हैं, शब्दों के विलोम होते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे दिन है, दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। ठीक है, निशा का दिवस। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द हैं अर्थ के आधार पर, एकार्थी एक ही अर्थ वाले, अनेकार्थी कई अर्थ वाले, समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द। अब इन्हें आप लोगों को अपने से ही पढ़ना होता है। जैसे अनेकार्थी शब्द भी आप लोगों को पढ़ने हैं, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं, और विलोम शब्द भी आप लोगों को पढ़ करके और अपने से याद करने हैं। तो अब आज का हम अपना पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों से फिर वही कहना है मेरा कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ इसमें देखिए जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसमें यदि कोई सुधार की ज़रूरत है या कुछ समझ में नहीं आता तो उसे बताइए, हम उसे दूर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए। ओके, गुड इवनिंग।